एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी बीवी और एक छोटी बच्ची के साथ रहता था। किसान और उसकी बीवी दोनों ही अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते और उसके साथ खूब खेला कूदा करते थे। किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में बहुत ही मेहनत से काम करता था और शाम को अपना काम ख़त्म करते ही अपने घर को वापस लौट आता था। एक बार की बात है, किसान अपने खेतों का काम ख़त्म करके अपने घर की ओर वापस जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक जानवर पड़ा हुआ दिखाई दिया। किसान उस जानवर के पास गया और उसने देखा कि वहाँ एक नेवला घायल पड़ा हुआ है। जब किसान ने उस नेवले का चेहरा देखा तो किसान को उस नेवले पे बहुत ही दया आ गई। उसने यह सोचा कि यह नेवला यहाँ पड़े पड़े कहीं मर ना जाए, तो उसने फौरन ही उस नेवले को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। जब किसान घर को पहुंचा तो किसान की बीवी ने किसान के हाथ में उस नेवले को देखा। किसान की बीवी बहुत ही हैरान हो गई कि ना जाने किसान किस जानवर को अपने साथ ले आया है। किसान ने अपनी बीवी को सारी बात बताई और उस नेवले को अपने घर में अपनी बच्ची के साथ पालन पोषण करने की भी बात कही। यह सुनकर किसान की बीवी को बहुत ही गुस्सा आया। परंतु अंत में उसने किसान की बात मान ही ली। नेवला इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि वह खुद से कुछ खा पी भी नहीं पा रहा था। तो किसान उस नेवले को रोज़ाना फल खिलाया करता। देखते ही देखते उस नेवले का स्वाद सुधरने लगा और अब वह खुद से खा पी भी पा रहा था। कुछ ही दिनों में किसान की बच्ची और नेवला बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और आपस में खूब खेलने कूदने लगे। यह देखकर किसान को बहुत ही खुशी हुई कि नेवला अपने पैरों पे खड़ा होने लगा है और धीरे धीरे वह दौड़ने भी लगा। एक दिन किसान की बीवी अपने बच्ची के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी बच्ची की आंख लग गई। किसान की बीवी को बाजार जाना था, तो उसने अपने पति को बच्ची का ध्यान रखने को कहा। कुछ समय के पश्चात किसान के पास एक जमींदार का बुलावा आया। किसान ने सोचा कि नेवला किसान की बच्ची का बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका है और वह उसका अच्छे से ध्यान भी रख सकता है, तो वह अपनी बच्ची को उस नेवले के साथ छोड़ के चला गया। वह किसान की बीवी अपने बच्चों के लिए खूब अच्छे अच्छे फल खरीद रही थी। फल खरीद कर किसान की बीवी जब अपने घर को वापस लौटी तो वह हैरान रह गई और उसकी टोकरी उसके हाथ से ज़मीन में गिर गई। वह दौड़ते हुए अपने दरवाजे की ओर भागी
उसने नेवले के शरीर पर खून के धब्बे देखे और उसने फौरन ही पास में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया और वह डंडा लेकर नेवले के पास उसको मारने को भागी। उसने डंडे से पीट पीट कर नेवले को मार डाला और फौरन ही वह अपने घर की ओर भागी। अंदर जाते ही उसने एक सांप जमीन पर मरा पड़ा हुआ देखा। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गई कि उसकी बच्ची गहरी नींद में बिस्तर पर सो रही थी। दरअसल जब किसान और उसकी बीवी घर से बाहर थे, तब एक सांप खिड़की के रास्ते उनके घर में घुस गया। जब नेवले की नज़र उस सांप पर पड़ी तो बच्ची को बचाने के लिए उस नेवले ने बहुत बहादुरी से उस सांप से लड़ाई की और उसे मार डाला, जिसके कारण उसके शरीर पर कुछ खून के धब्बे भी पड़ गए थे, जिसके कारण किसान की बीवी को लगा कि नेवले ने उसकी बच्ची को मार डाला है और इस वजह से किसान की बीवी ने उस नेवले की जान ले ली। जब किसान की बीवी को यह बात समझ में आ गई कि उस नेवले ने उसकी बच्ची को एक जहरीले सांप से बचाया है, तो वह फौरन ही उस नेवले के पास भागी और उसे गोद में उठाकर जोर जोर से रोने लगी। परंतु अब जो हो गया है, अब उसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए कहा जाता है कि जल्दबाजी और क्रोध में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए।